इस क्वेश्चन में ये मुख्तलिफ फिगर्स दी हुई हैं, मुख्तलिफ अशकाल दी हुई हैं। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई द बेस एंड एल्टीट्यूड। ये इसमें आपने एक तो बेस देखना है कौन सा है, एक एल्टीट्यूड देखना है क्या कौन सा है। इसमें ईच आर द फॉलोइंग फिगर्स, और ये जब आपको ये मालूम हो जाए कि बेस और एल्टीट्यूड कौन सा है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फाइंड द एरिया, फिर इनका एरिया भी फाइंड करना है। आल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ ईच, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। तो ये जो उन्होंने सिंपल नंबर दिए हुए हैं, कह रहे हैं आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये सेंटीमीटर्स में है, तो आपने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसमें बेस और एल्टीट्यूड का क्यों कहा गया है? एक्चुअली जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है ना, उसमें बेस और एल्टीट्यूड ही चाहिए होता है। इसमें हाइट कहते हैं इसको ना, एल्टीट्यूड हाइट होती है जो 90 डिग्री एंगल के साथ ऊपर को बन रहा होता है। 90 डिग्री एंगल के साथ एक साइड होती है, उसको हाइट कहते हैं। तो इसमें आइए आप इसको ये एरिया और पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट की मैंने फिगर ये बना दी है। ये कोई स्केल के साथ तो मैच करके नहीं बनानी, ये हमने वैसे ही सिंपल ऐसे ही रफ ही ड्रा करनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि ये लाइन ज़्यादा लंबी होगी छोटी होगी, इससे आपने परेशान नहीं होना। अब इसमें बेस और जो एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, ये दोनों ही कह सकते हैं, या इसमें हाइट भी कह सकते हैं आप। ये क्या होते हैं? ये वो दोनों बाजू होते हैं उस किसके बाजू 90 डिग्री एंगल के, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, जिसमें बॉक्स बना होता है, उसकी एक साइड को आप बेस कह सकते हैं। चाहे इसको बेस कह लें तो ये हाइट ये एल्टीट्यूड बन जाएगा। अगर आप इसको बेस कहें तो ये हाइट और एल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है ना। आप जिसको मर्जी आप बेस कह लें। तो ये बेस इसका हम 3 कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड इसका 4 सेंटीमीटर है। अब ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया 1/2 ये होता है बेस, चाहे पूरा में लिख लें चाहे शॉर्ट फॉर्म में बी मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। मैं इतना शॉर्ट भी मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/2 बेस इसका 3 है और एल्टीट्यूड इसका 4 है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट हो जाएगी, कैंसिल हो सकती है, तो हमने कैंसिल कर लेनी है। तो ये 2 और 4, 2 1 दा 2 2 दा, तो अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 दा 6 सेंटीमीटर था ना, उन्होंने बताया क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि इसी फिगर का पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर को उर्दू में कहते हैं अहाता मालूम करना। तो इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर कोई शेप प्रॉपर शेप दी हो फिर भी हम मालूम कर सकते हैं, नहीं भी दी हुई तो फिर भी हम इसका पेरीमीटर मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर कहते हैं किसी भी शेप की बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। जिस तरह आप देखते हैं ना कि मामा जी ने जब दुपट्टे की लैस मंगवानी होती है तो वो दुपट्टे को इंची टेप के साथ या फीते के साथ तो उसकी पैमाइश करती हैं सारी साइड को। फिर जितनी वो सारी साइड होती है उतनी कहती हैं जाओ बेटा इसके बाज़ार से या शॉप से जाकर ना लैस ले आओ फलां तरह की, तो हम ले आते हैं। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह जो भी इसमें फिगर दी हुई है उसकी चारों साइडों को पैमाइश कर लेनी है। नहीं, चारों की जितनी भी साइड हैं, लाजमी मुंह से 4 निकल गया, जितनी भी उसकी साइड हैं 3 है या 3 से ज़्यादा हैं, उन सारों को प्लस कर लें। 3 + 4 + 5। ये तो खैर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका तो हम वैसे भी फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आप एक ही कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको इन सारे क्वेश्चन में कि सारे की साइड्स को प्लस कर लें। बाउंड्री वाल की जो लेंथ होती है उनको 3 + 4 7 7 + 5 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। तो जो एरिया होता है उसके ऊपर स्क्वायर होता है, लेकिन जो पेरीमीटर होता है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं होता। इस वाली फिगर में देखें कि सबसे पहले मैंने बताया ना कि बेस और एल्टीट्यूड ही हमने फाइंड करना होता है। तो इसमें बेस कौन सा है और एल्टीट्यूड कौन सा है? मैंने बताया था आपको कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल के जो दोनों आर्म होते हैं ना, जो दोनों बाजू होते हैं, वो एक बेस होता है एक एल्टीट्यूड होता है। इसमें 90 डिग्री एंगल ये वाला है। तो इसमें ये क्योंकि ये सारी शेप है एक ही है, तो इसमें ये इसका एक को हम बेस कह देंगे और इसको हम हाइट कह देंगे। जो नीचे वाली साइड होगी ना कि जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल, यानी कि जिसके ऊपर ये ऊपर जो हाइट वाली, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जो नीचे आ रहा है ना, ये हमारा बेस कहला जाएगा। जो नीचे वाली साइड ये जो ऊपर को जा रहा है ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसमें हमारा जो बेस है वो 6 है और एल्टीट्यूड इसमें 7 है। तो जब हम एरिया मालूम करेंगे तो एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। तो ये फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 का 1/2 बेस इसमें 6 है
और इसमें जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, ये 7 है। अब इसमें 2 और 6 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, तो इनको हम कट कर लेंगे। 2 1 दा 2 3 दा। अब नीचे 1 नहीं है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लें। 7 3 दा 21। तो एरिया का यूनिट के साथ स्क्वायर भी ऊपर आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है इसका पेरीमीटर मालूम करना। तो आप चाहे पेरीमीटर के पूरे स्पेलिंग लिख लेना। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी शेप की बाउंड्री वाल, बाउंड्री वाल क्या है? अंदर की दीवारें नहीं, बाउंड्री की जो बाहर बाहर वाली दीवारें होती हैं उनकी लेंथ को प्लस करना है। अब इस शेप के अंदर ये वाली दीवार अंदर की है, इसको नहीं हमने मैच करना, ये पेरीमीटर में ये नहीं आएगा। पेरीमीटर में ये सिर्फ बाउंड्री वाल इसकी आएगी। इन सारों को प्लस कर लें, 6 प्लस 8 प्लस ये वाला 8, इन सब को प्लस कर लें। 8 और 8 16, 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 सेंटीमीटर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट भी समझ में आएगा होगा कि बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ, अंदर चाहे बाउंड्री वाल के अंदर चाहे जितनी मर्जी दीवारें और बना लें, ठीक है ना, जितनी मर्जी दीवारें और बना लें, इनको नहीं प्लस करना, हमें सिर्फ बाउंड्री वाल की लेंथ को प्लस करना होता है। क्लियर हो गया बेटा? अब इस फिगर के अंदर जब हम बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये जो 90 डिग्री एंगल के बाजू होते हैं उनमें से एक बेस होगा और एक एल्टीट्यूड कहलाएगा। इसमें जो नीचे वाली साइड होती है ना, जैसे ये नीचे वाली साइड, इसको हम बेस कह लेंगे, और जो 90 डिग्री के साथ ऊपर को साइड जा रही होगी वो हमारा इसकी हाइट कह लें, ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमने पहले इसका एरिया मालूम करते हैं, फिर इसका पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। तो ये इसका एरिया का जो ट्रायंगल होती है ना, इसके एरिया का फार्मूला ये होता है, बेस बाय हाइट भी कह सकते हैं, यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हैं, इससे गलत नहीं हो जाएगा क्या, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एल्टीट्यूड कहा हुआ था, हमने इसलिए वही लिखते जा रहा हूँ। तो अब इसमें 1/2, बेस इसमें 12 है और एल्टीट्यूड इसमें 4 है। अब इसमें 2 के साथ जो फ्रैक्शन में 2 है उसके साथ किसी को भी कैंसिल कर लें आप, 2 1 दा 2 6 दा 12। अब 6 और 4 बच गए, 6 4 दा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका एरिया आ गया। अब हमने मालूम करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या होगा? पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्री वाल की लेंथ, ये लेंथ अंदर वाली है, ये नहीं प्लस करनी, बाउंड्री वाल जो होती है इसकी 4 दीवारी, जो बाहर बाहर वाली दीवार होती है वो, इसमें एक 6 है, एक साइड 12 है और तीसरी साइड इसमें 8 है। इन तीनों को प्लस किया तो आ गया 20 और 26 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। अब इस वाली फिगर में देखिए कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे नज़र आ रहा है? इसमें 90 डिग्री का एंगल हमें ये नज़र आ रहा है ये। तो इसके जो ऊपर को साइड जा रही होगी इसको हम एल्टीट्यूड कह देंगे, इसका एल्टीट्यूड 6 है, और इसका जो बेस है, बेस होती है नीचे वाली साइड। असल में हमारी जो असल शेप है ना, ये वाली जो डॉटर लाइन है ये एक्स्ट्रा होती हैं। तो इसके साथ इसके साथ जो हमारी लाइन आ रही है ना इस शेप की, वो ये वाली है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया मालूम कर लेंगे। तो ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हो गया। अब इसमें 1/2 बेस इसमें हो गया 5 और मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड भी कहते हैं, वो जगह 6। अब 2 के साथ जो है ना वो 6 कैंसिल हो रहा है, ये 2 है हमारा, ये 6 है। 2 1 दा 2 3 दा, ये 5 बच गया, ये 3 5 3 दा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आ गया एरिया। अब हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की जो बाउंड्री वाल की टोटल लेंथ। अब इसमें जो शेप है ना वो ये वाली है, जो डॉटर लाइन है ये वाली नहीं है। ये सिर्फ उसका एरिया मालूम करने के लिए ये दिया हुआ था, उन्होंने फिगर के अंदर ही दिया हुआ था। तो अब इसकी जो शेप है ना, असल वाली जो फिगर है वो ये वाली है, इसका हमने पेरीमीटर मालूम करना है। इसकी एक साइड 12 है, एक 8 है और एक 5 है। तो 12 प्लस 8 और प्लस 5, 12 और 8 20 में 5 प्लस किया तो 25 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। इस वाली फिगर में जब हम बेस और एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें देखना होता है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है। तो ये 90 डिग्री एंगल ये वाला है, इसकी एक साइड के साथ, ठीक है ना, जिसको मर्जी आप कह लें, इसकी एक साइड के साथ ये जो है ये हमारा बेस हो जाएगा और ये वाली हमारी हाइट हो जाएगी।
तो इसमें आप बेस लिख लें 12। अगर आप इसमें दूसरी साइड भी लिख देंगे ना तो वो गलत नहीं है, ये बात भी याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप बेस इधर लिख दें तो इससे भी आंसर गलत नहीं होता हमारा। तो दूसरी साइड 13 है ये, क्योंकि इसमें जब भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो ना, इसमें हमें हाइट उसकी लाजमी तौर पे चाहिए होती है। अगर जैसे ये शेप अगर सीधी नहीं है, इसमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ना होता, तो हमने इसमें एक 90 डिग्री एंगल की जगह पे हमने इसका बनाना होता है एक हाइट। तो लेकिन जिसको हम बेस कंसीडर करेंगे उसके साथ फिर वो हाइट बनती है। तो अब इसका एरिया मालूम करने के लिए पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये इसके एरिया का फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड की जगह पे इसकी वैल्यू। अब इसमें जो है 2 के साथ 12 कट हो रहा है, 2 1 दा 2 6 दा। अब 13 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका आ गया एरिया। अब इसकी जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में इसकी तमाम साइड की लेंथ को हम प्लस करेंगे। तो इसमें इसकी ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। ये जो डॉटर लाइन, जो डॉट लगे होते हैं ना, ये साइड नहीं होती, ये एक ख्याली लाइन होती है, ये असल नहीं होती, असल वाली ये वाली होती हैं। इन्हीं वाली साइडों को प्लस करना होता है। 16 है, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, ये नहीं है कि पहले ये लिखना है कि पहले ये लिखना, बस तीनों को लिखना है, जिस तरतीब से मर्जी आप लिख लें। 26 + 12। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो इनको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो ये इस शेप का पेरीमीटर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे भी वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इस क्वेश्चन में जब हमने इसका बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने इसके 90 डिग्री एंगल पे जाएंगे। 90 डिग्री एंगल ये है, तो 90 डिग्री एंगल का एक बाजू जो होगा, जो एक साइड है, जो एक आर्म है, उसको हम बेस कह देंगे, दूसरी साइड को हम एल्टीट्यूड कह देंगे। अब इसमें आप जिसको मर्जी आप कह लें, ये 2.4 बेस हो गया और दूसरी 90 डिग्री की साइड ये 6.8 है। तो अब पहले हम इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। अब इसमें ये फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2, बेस है 2.4 और एल्टीट्यूड है 6.8। अब इसमें 2 के साथ हमने कैंसलेशन करनी है, तो 2 के साथ हम ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 दा, ये डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा, 2 2 दा। अब ये 1.2 को 6.8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जिसको मर्जी ऊपर लिख लें, एक 6.8 नीचे लिख लें, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो समझते हैं कि बीच में डेसिमल नहीं है, ये 12 को 68 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। तो अब इसमें इनको प्लस किया, 9 और 2 11 8। अब आंसर में जाके डेसिमल पुट करना होता है। एक डेसिमल से लेकर दूसरे डेसिमल तक टोटल रास्ते में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम पुट कर देंगे, तो 8.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब बात आई है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसकी तमाम साइड को प्लस कर लेंगे। एक साइड 7.4 है, एक साइड 6.8 है और तीसरी साइड 2.4 है। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो डेसिमल में प्लस माइनस का तरीका क्या होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 7.4 और 6.8। बेहतर ये होता है कि आप पहले 2 को प्लस कर लें, ठीक है ना, डेसिमल ऐसे। 2 का आंसर आ गया। अब जो तीसरी वैल्यू है उसको इसके नीचे लिखें और अब इनको प्लस कर लें। ये 16.6, तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। अब बाकी जो 6 के 6 पार्ट थे उसमें वो ट्रायंगल थी, लेकिन ये जो आई है शेप, ये ट्रायंगल नहीं है बल्कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें यह है कि पैरेललोग्राम का में भी एरिया जो मालूम करते हैं उसमें भी हमें बेस और हाइट चाहिए होती है। तो 90 डिग्री के इसमें भी 90 डिग्री की जो लाइन जो होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसकी दोनों साइड, एक ये 4 है, एक ये 8 है। तो ये जो नीचे होती है ये
बेस है, बेस इसका 8 है और जो ऊपर को होती है ये इसका एल्टीट्यूड है, ये 4 है। तो इसका जब पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करते हैं तो उसके साथ 1/2 नहीं लिखा जाता, 1/2 सिर्फ ट्रायंगल के साथ लिखा जाता है, ये वाला, ठीक है ना। तो क्योंकि ये आधी शक्ल होती है ना, अगर पूरी शक्ल बना दें तो वो तो फिर पैरेललोग्राम बन जाती है ना, लेकिन ये हाफ होती है इसलिए इसके साथ हाफ लिखते हैं। 1/2 का मतलब हाफ ही होता है ना, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, ये एक पूरी शक्ल होती है, इसके साथ 1/2 नहीं आता, इसके साथ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो क्या है, आप इसमें मैंने बताया कि आप हाइट भी लिख सकते हैं फार्मूले में, तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये लिख दिया तो इसलिए मैं भी ये लिख रहा हूँ। मैं शॉर्ट फास्ट स्पेलिंग ये लिख रहा हूँ। बेस इसमें अब इसका आ गया 8 और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4, 8 4 द 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बात आ रही है इसका पेरीमीटर मालूम करने की। तो पेरीमीटर का मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है, वो ये होता है कि इसकी बाउंड्री वाल की तमाम लेंथ को प्लस करना है। तो पैरेललोग्राम में ना अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर इसकी ये वाली साइड 8 है तो ये वाली साइड भी 8 है, अगर ये वाली साइड 5 है तो इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। तब इसकी बाउंड्री वाल को चारों इसकी बाउंड्री को प्लस अंदर को प्लस कर लेना है, अंदर वाली साइड को प्लस नहीं करना। बाउंड्री वाल, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसमें 5 + 5 + 8 + 8, तो 8 और 8 16 में 10 प्लस किया तो बन जाता है 26। तो 26 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई कीजिएगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।